ग्राम के विनोबा भावे पथ में सड़क पर एक युवती को मारते हुए रविवार को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको बिरला ग्राम पुलिस ने दो पक्षों के खिलाफ धारा 232 में प्रकरण दर्ज किया। सोमवार की दोपहर में दोबारा उसी परिवार ने युवती पर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार मोहल्लेवासी युवती के साथ खड़े हो गए, जिससे मारपीट करने वाले परिवार के हौसले भी पस्त हो गए। कल सर मैं यहाँ खड़ी हुई थी, कालू प्रसाद के यहाँ से आए, मैं मिलके उनसे तो ड्यूटी जा रहे थे, बोले मैं अभी मेरे को कोई वो मत करना, मैं आ रहा हूँ। यहाँ आके मैं खड़ी हुई तो इनने मेरे को पीछे से ईंट मारा, मारते मारते वहाँ तक ले गए और मैडम ऊपर से आई, मेरे को चमकाने लगी, बोले कि यहाँ क्या कर रही है, सारे टुकड़े तोड़ रही है, ससुराल में नहीं जाती, यहाँ माँ बाप क्या पढ़ी है, मैं किसी दूसरे के घर में पढ़ी हूँ, अपने माँ बाप क्या खा रही हूँ मैं, कि दूसरा कोई खिला रहा मुझे यहाँ पे। तो इन लोगों ने पूरा परिवार ने मिलके मैं मारा था। कौन कौन था आरोपी? आरोपी में कविता, प्रेम नारायण, कुशाल, दीपू और इसकी दादी, ये सारे पूरा परिवार था। विवाद का कारण क्या था? रास्ता चाहिए इनको, जबकि रास्ता नहीं है यहाँ से। बिरला ग्राम के विनोबा भावे पथ में रहने वाली सोनी पति राम प्रकाश उम्र 33 वर्ष अपने दोनों भाई गोलू और मुन्ना के साथ माता पिता के घर पर रहती है। सोनी ने बताया कि लगभग 50 वर्षों से घर के पास में भैंस को बांधती है। रविवार को प्रेम नारायण पिता जगन्नाथ और उसके परिजनों ने रास्ते की बात को लेकर उसके साथ मारपीट की। इसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद बिरला ग्राम पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया और दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 232 में प्रकरण दर्ज कर लिया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन जब एक पुरुष युवती को सरेआम सड़क पर पटक पटक कर मार रहा था और उसकी वीडियो फुटेज वायरल हुई, इसके बाद भी सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया, जिससे क्षेत्रवासियों में पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश व्याप्त थे। इधर सोमवार की दोपहर प्रेम नारायण और उसके परिजनों ने दोबारा युवती पर दबाव बनाने का प्रयास किया तो मोहल्लेवासी युवती के समर्थन में खड़े हो गए और प्रेम नारायण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि बिना माता पिता के बच्चों को प्रेम नारायण और उसके परिजनों द्वारा परेशान किया जा रहा है। यदि प्रेम नारायण के खिलाफ पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो पूरा मोहल्ला युवती के समर्थन में आंदोलन की राह पर होगा। मेरे माँ बाप नहीं है, ऐसे करेंगे मेरे साथ, मेरे दो छोटे बच्चे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी है। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि आज तक हमारे मोहल्ले में ऐसी कोई दर्दनाक घटना नहीं हुई है, लेकिन कल देखते हुए हमने ऐसी घटनाएं देखी है तो हम चुप नहीं रहेंगे। यहाँ पर आज 50 साल से भैंसें बंधी हुई है, तो ये हक इनका है। हम यहाँ से रास्ता नहीं देंगे, सबके आर पार घर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने ये जगह खरीद ली है और बच्ची को मार रहे हैं, इस कदर मार रहे हैं। दर्दनाक घटना आज तक, आज से कभी पहले कभी नहीं हुई है। धन्यवाद आपका बहुत। क्या ये कल मारपीट की घटना, इस संबंध में क्या कहना है आपका? क्या कहना है, उसको सजा मिलना चाहिए अच्छे से बढ़िया। क्या लेडीज के साथ जो होया है ये बहुत गलत होया। आज तक देखा नहीं हमने, सुना था मगर आज देख भी लिया हमने। क्या किस बात के लिए मारा उन्होंने? किस बात के लिए? आज 60 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, तो उनका हक रहना चाहिए कि कल के आए उनका रहना चाहिए, ये बताओ। और जानवर बन रहे, देखो खुद ही, आप ही देखो। ये कल के आए और ऐसी बिल्डिंग ने तान ली और ये 50-60 साल से रह रहे, इनने कैसे सी कर रही? उसके बावजूद उनके घर में कोई बोलने वाले नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता सर कि उनको मारेंगे। मोहल्ले वाले नहीं देख सकते उसको क्या मारा इन लोगों ने? उनका साथ हम देंगे, मोहल्ले वाले होने नहीं देंगे। और अभी भी पैर रख के खड़ी हो गई, कोई सवाल नहीं बना। इतना मारा सर, मेरे पास वीडियो है, देखो आप वीडियो देखो। देखा कि नहीं आपने? वीडियो देखा कि नहीं? यही बात बोलना चाहते भाई साहब, जगह न कोई आगे, रास्ता भी नहीं मिलेगा। बस यही चाहेंगे हम तो, छोरी को न्याय मिलना चाहिए अच्छा सा बढ़िया। नहीं तो इसके लिए हम जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जा सकते हैं हम। क्या बेरछा उपार्जन केंद्र पर विधायक गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में सोमवार को गेहूं की समर्थन मूल्य की खरीदी शुरू हुई। इस अवसर पर विधायक ने पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर क्षेत्र के किसानों के लिए साइलो केंद्र व कांटा खोलने की घोषणा की। ब्राह्मण देवाय जगत हेताय कृष्णाक्ति मत काट दियो। जगत हेताय कृष्णाय गोविंदाय वासना मन में तो किंदा दो क्या बार दो
अरे वन में ज्यादा निकल जाएगा। श्री ब्राह्मणे विप्र दक्षिणा न समर्पयामि सर्वदेवताय नमः। ब्राह्मणे विप्र दक्षिणा न समर्पयामि। कई जाइरो नारियल है नी। सर्वदेवता से नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्राह्मणे विप्र दक्षिणा न समर्पयामि। जय हो भगवान, खुश रहो, आनंद करो, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, सद्बुद्धि दे, सर्व कार्य सिद्धि। नहीं, वो तो मालूम है कि हिल नहीं सकता है, जहाँ मतलब अगर बैठ गए वहाँ हिलने का टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं है। ग्रिड पे मशीन सड़ा हुआ है, मतलब आपके पीछे वो धन है याद के भूलिया थोड़ी कर। जैन साहब ने भी धन्यवाद है कि उनके होते हुए उन्होंने कहा खजूर पे रख दो, आप चालू कर दो ग्रिड। परवार विधायक जी के पास जाके अपना दुख दर्द बताए और हमें फिर से 25 किलोमीटर ना जाते हुए हमारे 2 किलोमीटर के दायरे में ही हमारा तोल चालू हो। हर एक किसान के पास ट्रैक्टर तो है नहीं कि ताकि वो लेकिन वहाँ 4 दिन पड़ा रहे, क्योंकि यहाँ से बोरखेड़ा जाने में कम से कम 3,3500 रुपये पर ट्राली का भाड़ा देना पड़ रहा था। और यहाँ पे भले 3 दिन खड़ी रहेगा या 2 दिन खड़ी रहेगा, नी ट्रैक्टर वाले की भी व्यवस्था 700 से 800 रुपये में ट्राली लाके ने खड़ी करवा देगा किराए से। तो ऐसा सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे विधायक जी ने वापस बिरछा में यह टोल चालू करवाया। इसके लिए बिरछा सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ उनका। और आगे भी हमें जहाँ जहाँ आवश्यकता होगा हम आपको मार्गदर्शन देते रहें। आप हमें इसी प्रकार आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। इसी के साथ में माननीय विधायक जी को आमंत्रित करूं कि किसानों का खरीदी केंद्र पुनः बेचा चालू हुआ है। आप लोगों का मांग थी कि हमारे यहाँ जाने पे हमको 3,000 रुपये भाड़ा भी लग रहा है और समय भी खराब हो रहा है। तो माननीय कलेक्टर महोदय से हमने चर्चा करके उन्हें अवगत कराया कि किसानों की ये परेशानियाँ होगी और भी हम किसान साथी लगातार इस बात के लिए लगे रहे। तो हम सब लोगों ने जो मिलजुल कर प्रयास करा उसका सार्थक परिणाम निकले और हमारी बेचा केंद्र पुनः प्रारंभ हुआ। निश्चित रूप से शासन की मंशा सालों केंद्र की यही थी कि किसान जाए और तत्काल तुले, परंतु सालों केंद्र की व्यवस्था सुचारू रूप से चल नहीं पाई। हमारे झिरमरा में भी काफ़ी परेशान 4-4, 5-5 रोज लग रहे हैं, तो उसके 100 करीब ट्रालियाँ तुल पा रही है। तो हमने भी उनसे अनुरोध किया कि अन्य सोसाइटियों को भी
जब तक साइलो की व्यवस्था ठीक नहीं होती तो अन्य सोसाइटी को भी वापस उनके खरीदी के केंद्र पुनः चालू करने का अनुरोध हमने किया है। तो निश्चित रूप से अभी कुछ इस क्षेत्र की कुछ समस्या भी थी। अभी ये अप्रोच रोड का भी बताएगा सोसाइटी रमेश भाई द्वारा, तो हम विधायक निधि से इस रोड को बनाएंगे जिससे कि वहाँ ट्रैक्टर निकलने में परेशानी नहीं हो। गोडाउन की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से हम गोडाउन भी बनाएंगे। एक बार पुनः मेरा तो शुरू से ये प्रयास था, सरकार आते से हमने कमलनाथ जी सरकार आई तो हमने सबसे पहले ये प्रयास किया कि हमारे जो सोसाइटी केंद्र है वो अलग अलग केंद्रों में हम एक स्थान पर नहीं और हमारे किसान आए और तोले। इस बार तो मेरी सरकार होती तो मैं हर केंद्र पे एक एक सभी सोसाइटियों को लाने का मेरा लक्ष्य था। जो किसान जिस सोसाइटी का उसी में उसका गेहूँ तुले ऐसी व्यवस्था जमाने का पूरा हमारा प्रयास था, क्योंकि किसान जिस सोसाइटी जुड़ा और वहीं उसका गेहूँ तुल जाए। तो निश्चित रूप से और साइलो केंद्र की व्यवस्था के लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था कि सोसाइटी केंद्र पे आप तोले और यहाँ से परिवहन करके साइलो केंद्र पे वो कर दे साइलो केंद्र वाले ही, क्योंकि या फिर इनको किराया भाड़ा की व्यवस्था करे। क्योंकि यदि साइलो केंद्र बनने से आपके बारदान की बचत हो गई, आपकी हमाली की बचत हो गई और परिवहन की भी जो ट्रकों में लाखों रुपए लगते हैं उसकी भी बचत हो रही थी। हमने अनुरोध किया इसके बदले हमें किसानों को यदि ट्रैक्टर का किराया भाड़ा दे इतने दूर ले जाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस बात को भी हम उठाएंगे। जहाँ साइलो केंद्र की व्यवस्था हो वहाँ ट्रैक्टर किराया कंपनी दे, ऐसी हम व्यवस्था जमाने का प्रयास करेंगे। और ये बड़ी यहाँ पे भी बोला कि इधर भी साइलो केंद्र होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो शासन से मांग करके इधर भी बड़ा कांटा लग जाए तो हमारे किसान तत्काल आए और तत्काल उसकी व्यवस्था हो, तोल के अपने घर जाए। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।